स्वागत है कुंवर आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बताइए कैसा लगा आपको हमारा ये आइडिया कि हम एक भी मिनट वेस्ट नहीं होने दे रहे, आप जहाँ जा रहे हो हमने आपके गाड़ी में ही जमा लिया है डेरा। बहुत अच्छा है यार, और काफ़ी डिफरेंट है। मुझे अच्छा लगा है सुन के कॉन्सेप्ट कि हम लोग चलते चलते इंटरव्यू कर लेंगे। तो एंड आई होप इट्स गोना बी फन बिकॉज ऐसा ये मेरे लिए पहला इस टाइप का इंटरव्यू है। हाँ नहीं, इट्स गोइंग टू बी फन। सबसे पहले तो मुझे बताइए आपको ड्राइविंग कितना ज्यादा पसंद है? मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है। आई मीन मैं आई कैन ड्राइव फॉर आवर्स। मुझे शुरू से ही ड्राइव करना बहुत पसंद है। ऑल्दो कार हमारी ज़िंदगी में बहुत लेट आई थी। जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया और मैं D3 करने लगा, उसके बाद मेरी लाइफ की पहली कार मेरे पास आई थी। तब फैमिली के पास भी कार नहीं थी, तो वो आई बहुत देर से, शायद इसीलिए मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है। मुझे गाड़ी खुद चलाना बहुत पसंद है। मतलब इसमें लग्जरी ये पार्ट इंक्लूड है या नहीं है कि लाइक मुझे अमीर दिखना था इसीलिए कार है, ऐसा कुछ, या इट वाज ड्रीम? ऐसा कुछ नहीं है, बट लाइक चलो कार तो बड़ी चीज़ हो गई। आपकी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि आप आईफोन लेना चाहते हैं, आप एक अच्छी वॉच खरीदना चाहते हैं। दीज आर द ड्रीम्स एवरी ह्यूमन बीइंग हैव। कोई भी इंसान आप उठा लो, चाहे वो एक्टर है, नॉन एक्टर है, वर्कर है, सबके अपने ड्रीम है कि उसे एक दिन ऐसा घर चाहिए, ऐसी वाइफ चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसी कार चाहिए। सो जस्ट लाइक दैट, उसमें और कोई भी अलग एजेंडा की लग्जरी या वांट टू लिव माय लाइफ, शो ऑफ जैसा कुछ नहीं यार। मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ शो ऑफ में, बिकॉज मुझे लगता है वो सबसे स्टूपिड चीज़ है जो आप कर सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि शो बिजनेस में हम है ना, इसलिए मैंने ये पूछा। अच्छा टेल मी वन थिंग कि D3 के कितने वक्त बाद यू बॉट योर फर्स्ट कार? D3 शुरू होने के दूसरे साल बाद, क्योंकि तब थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हुए थे और मैंने सेकेंड हैंड कार खरीदी थी, क्योंकि नए कार के पैसे इकट्ठे नहीं हुए थे। आप नए नए जब इंडस्ट्री में आते हैं तो आपका पे स्केल बहुत कम होता है, और बॉम्बे के खर्चे, आपके रेंट, आपकी लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग इज़ टू एक्सपेंसिव। तो वो सब होने के बावजूद आपके पास एक लिमिटेड ही अमाउंट होता है जिसमें आप ये शौक पूरे कर सकते हैं। तो मैंने वो दूसरे साल में आई बॉट माई फर्स्ट कार। अच्छा टेल मी वन थिंग, ये जो आपने कार खरीदी थी D3 के सेकेंड ईयर पर, वो कौन सी कार थी? और फर्स्ट कार वो कौन सी थी जो आपने लाइक प्रॉपर ओन्ड की थी? मेरी वही कार मेरी पहली कार थी लाइफ की। इट वाज अ स्कॉडा लॉरा, और बहुत कमाल की कार थी यार। उसमें सनरूफ वगैरह भी था। मुझे बहुत पसंद थी वो कार, और मैंने बहुत सालों तक रखी, क्योंकि एक आपकी पहली कार होती है। आपको बहुत लगाव और बहुत प्यार होता है उससे। तो वो मेरी पहली कार थी लाइफ की, और उसी को मैंने चलाया है, एंड उसी में सारे लॉन्ग ड्राइव किए है, उसी में सारे मजे किए। लॉन्ग ड्राइव और मजे? लॉन्ग ड्राइव किसके साथ किए, मजे पे बाद में आता हूँ। लॉन्ग ड्राइव सबके साथ किया है, दोस्तों के साथ किया है, गर्लफ्रेंड के साथ किया है, अकेले भी किया है। मैं गोवा वगैरह भी गया हूँ ड्राइव करके, तो वो सब किया है मैंने उस गाड़ी के साथ में। और बहुत बहुत जितना निचोड़ सकते थे उतना पूरा निचोड़ा है उसको। अच्छा, जब गर्लफ्रेंड के साथ जाते थे तो बेस्ट पार्ट क्या था उस कार में लॉन्ग ड्राइव जाने का? यार ऑनेस्टली ना, मैं वो हम फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, पर मैं फिल्मी टाइप का रोमांटिक आदमी नहीं हूँ। अच्छा। तो ऐसा नहीं था कि गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा हूँ तो हाथों में हाथ पकड़ रखा है और रोमांटिक गाने चल रहे हैं और वो जो फिल्मों में हम दिखाते हैं, हाँ। उस तरह का रोमांस या उस तरह की चीजें नहीं करता था मैं। फॉर मी इट वाज मोर अबाउट जाते हैं, घूमते हैं, लेट्स एंजॉय द क्वालिटी टाइम। टाइम और बातचीत में। हाँ, ऑल्दो गर्ल्स को ज्यादा शौक होता है टू प्ले सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग, सो ये सब उन्हीं के हाथ में होता था कि गाने कौन से बजाने हैं, कितने बजाने हैं, कैसे बजाने हैं। माय फोकस वाज टू ड्राइव। कहीं पे कुछ खाना है तो अच्छी जगहों पे जाते हैं, लेट्स गो। एंड अच्छी जगहों से मेरा मतलब अच्छे स्पॉट्स, इवन इफ इट इज अबाउट लोनावला, कि आपको टाइगर पॉइंट जाके मैगी खाना है, तो वो भी किया है। वाह। और गाड़ी का गलत इस्तेमाल कितना किया है? गलत इस्तेमाल गाड़ी का, हाँ। देखो एकदम शरीफ तो मैं नहीं हूँ, है ना। हाँ। तो थोड़ा बहुत तो किया ही है। अच्छा, बात कर ले अगर कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे हैं। जैसे अभी ना एक बीच में एक बिजनेस सेमिनार को मुझे ना ऐसे सुनने का मौका मिला, जहां पर वो बंदा ना बता रहा था कि आपका इंप्रेशन तब स्ट्रांग पड़ता है सामने वाले पे जब आप उनके टेबल पे जाकर बैठते हो, बात करते हो, गाड़ी की चाबी रखते हो, हैवी फोन्स एक दो रखते हो, तो वो इंप्रेशन बदलता है। कभी ऐसा कुछ था आपके जहन में कि अगर मैं किसी मीटिंग में जा रहा हूँ तो मैं अपनी गाड़ी की चाबी ऐसे रखूं टेबल पर?
ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस थ्योरी में बिलीव ही नहीं करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, आप कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप कौन से ब्रांड का चश्मा पहन रहे हैं या कौन से ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं, उससे आपका इंप्रेशन पड़ता है। बिकॉज आई बिलीव अगर उससे आपका इंप्रेशन पड़ता है देन आपके अंदर कुछ है नहीं। आई मीन यू आर टू मटेरियलिस्टिक, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ऐसी कोई क्वालिटी है नहीं जिससे आदमी इंप्रेस हो जाए, तो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से सामने वालों को इंप्रेस करना चाहते हैं। और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में, ऑल द सक्सेसफुल पीपल एंड ऑल द पीपल दैट यू वांट टू मीट, दे डोंट वांट टू सी कि भाई क्या गाड़ी चलाता है, दे वांट टू सी व्हाट आर यू, आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप किस तरह से कॉन्वर्सेशन होल्ड करते हैं। तो मुझे उन चीज़ों में कभी बिलीव था भी नहीं, ना है और ना कभी फ्यूचर में होगा। आर यू हैप्पी विथ योर ग्राफ जो आपने शुरू किया था D3 से? आज टीवी के नंबर 1 शो अनुपमा का हिस्सा रह चुके हो आप। अब आप ऐसा कह सकते हो कि मैं टीवी का नंबर 1 शो करके छोड़ चुका हूँ भाई। आई एम हैप्पी विथ माई ग्राफ एज अ एक्टर। जिस तरह से मेरी प्रोग्रेस हो रही, जिस तरह से मैं सीख रहा हूँ, ऑफ कोर्स बहुत सारे ड्रीम्स बाकी हैं और बहुत सारा काम करना बाकी है, बट आई एम डेफिनेटली हैप्पी क्योंकि मैंने मेरा पहला शो जब किया था D3, दैट बिकेम वो नंबर 1 यूथ शो ऑफ इंडिया। और जो मैंने अभी मेरा शो अनुपमा किया है, दैट्स नंबर 1 शो इन इंडिया। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरे जितने भी शो रहे हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि ऐसा ही होता रहे। कितने लोग आज भी कनेक्टेड है D3 से आपके? हम सब कनेक्टेड हैं यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, रोज़ मिलना नहीं हो पाता क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी हैं, बट उतने ही कनेक्टेड हैं और आज भी बिल्कुल वैसे ही मिलते हैं। कोई लेयर्स नहीं है, कोई शेड्स नहीं है कि अब ऐसे बात करना है या अब डिस्टेंस आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज भी एक दूसरे को गाली देनी, क्योंकि लड़के ना आपस में अधिकतर गाली दे के ही बात करते हैं, ये लड़कों का एक है स्टाइल, और भाईचारा ज़्यादा दिखता है उसमें। तो हम ऐसे ही गाली दे के बात करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, मस्ती करते हैं, एट द सेम टाइम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। किसी का बर्थडे हो, किसी का कोई अच्छा ओकेजन हो, तो हम सब साथ में मिलते हैं। सो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है यार। सो कुंवर, हमें ये बताइए कि D3 में आपके साथ शांतनु थे, और आज आप लोग का बॉन्ड कैसा है? क्योंकि आज भी ना मेरे को इंस्टा पे आपके फैंस, उनके फैंस और दिखता है वो, कभी कोई आया है ऐसे कंपेयर करते हुए? यार ये बहुत ही फनी चीज रही है शुरू से। मेरा और शांतनु का बॉन्ड आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। कुछ नहीं बदला है, और ये बहुत ही फनी चीज़ है। आई मीन वी अंडरस्टैंड फैंस का इमोशन होता है, और हम लोग D3 के टाइम भी समझते थे कि फैंस हैं, उनके इमोशन है, सबके अपने फेवरेट्स होते हैं, पर उसका हम लोगों के ऊपर कभी असर नहीं पड़ा, क्योंकि हम एक दूसरे को एज अ आर्टिस्ट बहुत रिस्पेक्ट करते थे। ही यूज्ड टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स मी, आई यूज्ड टू बी वेरी अप्रिशिएटिव टूवर्ड्स हिम। एक वो छोटे भाई बड़े भाई वाला ही बॉन्ड था हम दोनों का। छोटा भाई कौन था? वो छोटा है ऑफ कोर्स। और उतना ही प्यार और उतना ही एक दूसरे की हेल्प करना कोरियोग्राफी में, एक्टिंग वाइज जितने भी हमारे सीन होते थे ना, हमारे डायरेक्टर और पलकी और हर कोई कहता था कि जब तुम दोनों के सीन होते हैं ना तो अलग ही मजा आता है। और वो मजा ना सिर्फ तब आ सकता है जब आप एक्चुअल में मजे कर रहे हो। करेक्ट। अगर आप अंदर से आना। हाँ, अगर आप फेक कर रहे हो ना, अगर आप सिर्फ अपना जॉब कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं एक मैकेनिकल चीज आएगी उसके अंदर। हम दोनों तो बहुत मस्ती करते थे। आई रिमेम्बर एक सीन था, वो अभी भी फैंस टैग करते हैं उसको, मेरा ना सच में गला बैठ गया था और मेरी बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी, और मैं बहुत मुश्किल से क्या कर रहा था ऐसे वाले उसमें बात कर रहा था। और उस टाइम पे उसने इतने मजे लिए हैं उस सीन में मेरे, एंड इट वाज सो फनी। आई मीन वी यूज्ड टू डू दिस, और बिल्कुल ना ऐसा एक जरा भी ना डाउट नहीं होता था कि यार मैं इसके साथ ऐसी मस्ती कर सकता हूँ क्या। कर लेते थे हम लोग मस्ती। हम लोग नहीं होता। हाँ, हम लोग एक दूसरे से मस्ती कर लेते थे। हमें जब टाइम मिलता था, हमें याद है हमारे प्रोडक्शन ने ना वहाँ पर एक पूल टेबल लगा रखा था, तो मैं और वो भाग जाते थे पूल खेलने के लिए, और हमने बहुत पूल टेबल खेला है, इतना खेला है कि प्रोडक्शन ने वो पूल टेबल हटा दिया कि ये लोग ना ये मानेंगे नहीं दोनों। तो हमने बहुत किया है यार, और बहुत अच्छा टाइम निकाला है। ये कंपटीशन और ये इनसिक्योरिटी और ये कंपैरिजन, ये हमारी तरफ से एक दूसरे के लिए कभी नहीं रहा। कभी नहीं था। अच्छा, व्हाट डू यू फील, हु इज बेटर एक्टर आप दोनों में से? आई थिंक ऐसा मुझे ऐसा लगता है, और मैं ये बिल्कुल बहुत ही ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि कोई एक्टर को किसी एक्टर से कंपेयर किया नहीं जा सकता, क्योंकि जो मेरे प्लस पॉइंट है वो मेरे ही प्लस पॉइंट है, और जो उसके हैं वो उसके ही है। हाँ, पर दोनों दोस्त हो ना, मैं दोस्त की बात कर रहा हूँ। हाँ, पर मैं वही कह रहा हूँ कि मैं जिस तरह का क्राफ्ट वो करता हूँ, मैं जिस तरह का काम करता हूँ,
वो नहीं करता, और वो जो वो करता है वो मैं नहीं करता हूँ. That's why even in D3 they were two different ग्रुप और yeah, पर्सनालिटीज थे. हाँ, कि एक रे सिंघानिया है, who's a macho guy, who's you know stylish this, and then there is a Swayam who's innocent, who's nice, who's sweet, मासूम है. तो दो, जब मेकर्स ने दो अलग लोगों को ढूंढा है, क्योंकि दो अलग पर्सनालिटीज हैं, राइट, और दोनों के इक्वल फैंस हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि यू नो यू कांट रियली कंपेयर दो लोगों के क्राफ्ट को. अगर आप डांस की बात करो, मेरा अपना एक स्टाइल है, उसका अपना एक स्टाइल है, राइट. अब ये कहना कि किसका स्टाइल बेटर है, दैट्स तो स्टूपिड क्वेश्चन, एंड स्पेशली फ्रॉम अस. शायद देखने वाले कुछ कहें, पर हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं नहीं मैं इससे बहुत बेहतर हूँ. और एज अ आर्टिस्ट मैं ये बिलीव करता हूँ, और मैं जानता हूँ वो भी उसी तरह का लड़का है, कि हम ये बिलीव करते हैं जिस दिन आप ये कहने लगेंगे ना आई एम द बेस्ट, उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू है. वो तो है, वो तो for तो sure है. ना मैं इसमें बिलीव करता हूँ, ना वो उस बात में बिलीव करता है. इसीलिए एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, अदरवाइज रिस्पेक्ट होगी नहीं. करेक्ट. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है जो दो दोस्त होते हैं ना कभी, ठीक है, कि एक ही लड़की दोनों को पसंद आ गई? यार ऐसा कभी भी नहीं हुआ. और शांतनु का कैसा है ना, ही इज सच अ स्वीट गाय. वो कभी भी ना इन सब इतना एक्टिव था नहीं, यू नो, टू हैव गर्लफ्रेंड्स. और ही वाज वेरी फोकस्ड, ही वाज वेरी. तो मतलब आप लोग जब रहते थे तो काम की बात और फन, मस्ती, मैं मजाक, सच प्रैंक बताऊं, ही करते मैं थे. सच बताऊं, हम हाँ. लोगों ने जितना बॉय टाइम स्पेंड किया है ना, हाँ, जितनी हाँ. लौंडागिरी करी है ना, हाँ. हम लोग सिर्फ मस्ती करते थे यार. वही तो कह रहा हूँ, लौंडागिरी में तो वो भी आ हाँ, गया. लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, part को छोड़ के. लड़कीबाजी नहीं करते थे. हाँ. लौंडागिरी मतलब कैसा कि एक दूसरे के ऊपर कूद गए हैं, हाँ. WWE खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ में, Correct. कुछ भी मजाक मस्ती उड़ा रहे हैं. और हम लोग साथ में ट्रेनिंग करते थे, हम लोगों को बहुत शौक था जिम्नास्टिक्स और पार्कोर करने का. हाँ. तो हम लोग सुबह ट्रेन करते थे. ये सब हमने बहुत किया है. Correct. हमने वो उस तरह की मस्तियां नहीं करी, क्योंकि उसमें किसी को ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था. to be Correct. very आप लोग honest. वो वाले लोगों की मेरा बाइसेप आज इतना हो गया, तेरा कितना हुआ है बता. types हाँ, वाला. मतलब Correct. कि तेरी डाइट में तू ये कैसे खा सकता है यार, और तेरी हाँ. बॉडी बहुत अच्छी लग रही है आज, तूने कल वो डांस बहुत अच्छा किया था. ये सब हमारा था, Correct. यू नो. क्या कुछ आ रहा है अभी आफ्टर अनुपमा? क्या प्रोफाइल बहुत अलग तरीके से प्रोड्यूसर्स ने और कोऑर्डिनेटर्स ने देखना शुरू किया है? अनुपमा के बाद ऑफ कोर्स चीज़ें और भी बदली हैं. मेरी एक वेब सीरीज रिलीज हो रही है, जो कि पहली वेब सीरीज है मेरी. इट्स कॉल्ड गोट्स, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स. जियो सिनेमा पे आ रही है, जिसमें नितिन मुकेश हैं, जैकलिन फर्नांडिस हैं, पवन सर हैं, प्रियांक है, सुमेध है, बहुत सारे लोग हैं. तो काफ़ी कमाल की बनी है, और होपफुली दिसंबर एंड तक रिलीज़ होनी चाहिए. तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसके लिए, क्योंकि मेरा पहला वेब प्रोजेक्ट है, एंड इट्स अ वेरी पैशनेट प्रोजेक्ट. और वो जो मैंने उसमें काम किया है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट शेड ऑफ मी, जो लोगों ने अभी तक देखा नहीं है. इज इट ग्रे और It is not completely grey, but it's on the line of grey. He's not a negative guy, but he's just no filter guy. And when you are a no filter guy, आप सबको हजम नहीं होते, करेक्ट इवन इन रियल लाइफ. करेक्ट तो वो एक कैरेक्टर है और वो मजेदार है. तो मैं भी Correct. एक्साइटेड हूँ अपने आप को वैसे देखने के लिए. ओके. उसके अच्छा, ये अलावा एक डांस शो भी है जिसे मैं जज कर रहा हूँ. है हाँ जी. तो है, चीजें हो रही कौन हैं. सा डांस शो है ये इंटरेस्टिंग है. इसको डांस गुरुकुल. अच्छा. इसका ऑडिशन शुरू हो चुके हैं. बहुत जल्दी हम शूटिंग शुरू करेंगे. वंस वी गो ऑन द फ्लोर, ऑब्वियसली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एंड देयर विल बी अ प्रॉपर मीडिया इंटरेक्शन विद अस. तो वो भी हो रहा है. तो टचवुड, थिंग्स आर गोइंग वेल नाउ. अच्छा, अब ओटीटी वाली बात आपने निकाली है तो मैं एक और आपका ओटीटी टच करूंगा, लिप्स डोंट लाई. जी. कैसे मिला वो, और किसने आपको ऐसे इतना रूड देखा? रूड तो नहीं थे एक्चुअली, बट रूड नहीं था हाँ. एक्चुअली. सो वो शो जब मेरे पास, था लेकिन कुछ. हाँ, वो एक 4 कहानियों का एक हाँ समअप था, कंबाइन करके उसको बना रहे थे. तो मुझे पिच किया गया, एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी क्लियर दैट मुझे अननेसेसरी बोल्ड सीन नहीं करना है. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद बोल्ड सीन, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद किसिंग सीन. इट्स अ पार्ट ऑफ आवर आर्ट, राइट. बट मुझे कभी अननेसेसरी की जबरदस्ती होता है ना कि सॉफ्ट पॉर्न बन रही है, उस तरह काम मुझे कभी करना नहीं था. तो जब वो मुझे ऑफर हुआ तो उन्होंने अपनी कहानी बताई, और कहानी मुझे इंटरेस्टिंग लगी. और वो जितने भी उसमें अगर थोड़े बहुत भी जो सीन थे विच वर सेंशुअल, was not about me getting sexually attracted towards the person. It was more of this artist who makes his art
and when he makes his art there has to be women around him. So वो visually it was sensual for the audience, but from my point of view it wasn't sensual because वो अपने प्यार को याद करता था और there is a certain smell that he feels in the mud because he was a clay artist और उसको वो बनाना होता था, तो वो उसलिए करता था. Although when I saw the outcome of the show, I'll be very honest, I wasn't as happy as I wanted to be. But ठीक है, कई बार आप लाइफ में चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं and it can go right and it can go wrong. क्योंकि ना मैंने जब वो प्रोजेक्ट देखा ना तो इवन आई फाउंड अ न्यू कुअर इन दैट कि मैंने कहा कि क्या ये खुद से एक्सप्लोर कर रहे हैं या कई बार ऐसा होता है बिकॉज आई डू थिएटर तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हमें बात कुछ और की जाती है, आउटपुट कुछ और निकलता है और एडिटिंग टेबल पर कुछ और बनता है, सम और दी अदर सिनेरियो, तो वो हो जाता है. सो एज यू सेड कि और नॉट आगे इन फ्यूचर अगर ओटीटी आ रहा है, क्योंकि ओटीटी का स्कोप इतना ज्यादा अब खुल गया है ना इन टर्म्स ऑफ अगर एक्शन है तो एक्सट्रीम एक्शन है, ब्लड्स हैं तो एक्सट्रीम ब्लड्स है, और एडोटिक सीन्स है तो वो एक्सट्रीम पर कई बार चला जाता है क्योंकि सेंसर अभी तक इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है. तो आर यू ओपन फॉर दैट? वेरी ऑनेस्टली, जैसे मेरी पहले भी थॉट थी, मुझे एरोटिक सिनेमा नहीं करना है. हाँ, एरोटिक सिनेमा गोज ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल, पर अगर आप रोमांटिक सीन्स की बात करेंगे आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इफ इट इज जस्टिफाइड. ओके, देन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. मुझे एक्शन सीन से कोई प्रॉब्लम है नहीं. मैं आई एम एब्सोल्युटली ओपन टू ट्राई एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम समथिंग दैट इज लेट्स से एरोटिक फिल्म्स करना, एरोटिक वेब सीरीज करना, वो मेरा जोन है नहीं. मुझे कई बार ऑफर भी हुए थे पास्ट में, मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई भी प्रोजेक्ट करूं तो ठीक है, उसके उस स्टोरी में जो रिक्वायरमेंट है वो तो करना ही है, बट वो देखने के बाद पीपल शुड सी मी एज अ एक्टर. दे शुड फाइंड समथिंग अबाउट मी इंटरेस्टिंग कि यार इसने ये वहाँ पे काम बहुत अच्छा किया. तो मेरे लिए वो ज़रूरी है कि वो पहला है, वो होना चाहिए. अगर उसके साथ में कोई किसिंग सीन है दैट्स ओके, बट माय परफॉर्मेंस हैज टू मैटर. क्राफ्ट दिखना चाहिए, क्राफ्ट दिखना Correct, चाहिए. हाँ. और अगर है भी तो वो ऑथर बैक हो, उसके पीछे रीजन हो, लगे ना कि जबरदस्त. करेक्ट. पर तो जब ये लोग जो एज यू सेड की ऑफर कर रहे हैं, ये लोगों ने क्या देख के ऑफर किया? आपने पूछा नहीं कि क्यों तुम लोग को लग रहा है मैं ये कर सकता हूँ? मुझे रियलाइज हुआ, सो बेसिकली आई थिंक व्हेन दे सी कि यू नो यार जो ये बना रहे हैं, ये देखने वाली ऑडियंस भी कहीं ना कहीं यूथ ही होगी. हाँ, कहीं ना कहीं बहुत ही age, राइट correct, एज क्राइटेरिया होता है. और प्लस शायद वो ये देखते हैं कि यार कौन आदमी यूथ शोज कर चुका है, कौन आदमी यूथ में फिट होता है, हाँ. यू नो. और फैन बेस भी है ना, फैन बेस है, प्लस Correct, मे बी correct. दे आल्सो सी द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ एन एक्टर. हाँ. ये सब चीजें होंगी. बाकी इसके पीछे और क्या रीजन हो सकते हैं तो नहीं पता मुझे. अच्छा कूल, मेरे को एक बात बताइए, अभी ना हाल फिलहाल में ना बहुत ज्यादा ये हवा में बात चल रही है, अभी इसमें कितना सच है कितना नहीं, जस्ट आई वांट टू कि कभी आप इस चीज के अक्रॉस आए हो कि आपकी इंस्टा पे इतने फॉलोअर हैं इसलिए हम चाहते हैं कि आप ये करो, अरे सर आपके फॉलोअर इतने कम है आप ये नहीं कर सकते हो, ये मैटर करता है? ये मैंने सुना है, ये हुआ भी है कि यू नो पीपल से कि अरे यार आपके इतने फॉलोअर्स नहीं हैं या आपके इतने मिलियंस नहीं हैं. बट ये पता है ये ज़्यादातर हुआ है अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर, बी बहुत ही नए कास्टिंग कंपनीज जो आपके फॉलोअर देख के कास्टिंग करती है, विच इज़ एब्सोल्युटली अ स्टूपिड थिंग. आप एक एक्टर को उसके फॉलोअर देख के कास्ट कर ही नहीं सकते. ये तो बहुत ही स्टूपिड कॉल होता है. ये हो रहा था, बट आई थिंक इट हैज़ स्टार्टेड गेटिंग बेटर क्योंकि लोगों ने इस बारे में बात करना शुरू कर दी है. मुझे नहीं लगता कि किसी की फॉलोइंग देख करके उसे कास्ट करना चाहिए. मुझे लगता है उसके क्राफ्ट को देख करके उसे कास्ट करना चाहिए. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड. वो लोग तो हाँ वो बिजनेस है, बट मुझे नहीं लगता एक्टिंग या कास्टिंग डायरेक्टर्स को किसी एक्टर की फॉलोइंग देख के उसे कास्ट करना चाहिए. आर यू ओपन फॉर दिस रियलिटी शोज? लाइक विच काइंड ऑफ रियलिटी शोज? बिग बॉस? नहीं, मैं आई एम नॉट ओपन टू बिग बॉस. Why? मैंने पहले भी कई बार कहा है बिग बॉस इज नॉट माई कप ऑफ टी. ये लेकिन हमसे पूछो ना, हमें पता है. नहीं यार, मैं ऐसा सोचता हूँ कि बिग बॉस का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह का फेम बिग बॉस देता है या जिस तरह की चीज़ें आप वहाँ करते हैं, मैं वो चीज़ें नहीं करना चाहता मेरी लाइफ में. आई थिंक आई हैव मोर स्ट्रेंथ इन मी टू फाइट अ लिटिल मोर. मैं और ज़्यादा कोशिश करके अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी एज ए एक्टर
एज अ टैलेंटेड गाय ही रखना चाहता हूँ, रैदर देन अ कंट्रोवर्शियल गाय और समवन हु इज, जिसका हर इंसान का एक डार्क शेड होता है, हर इंसान का एक अलग साइड होता है जिसे वो छुपा के रखता है। मैं नहीं चाहता कि वो दुनिया के सामने जबरदस्ती में आ जाए, क्योंकि उससे गेन कुछ नहीं होने वाला है। मेरा ये सोचना है कि आप लाइफ में जो भी कुछ करें प्रोफेशनली, you should do it to to gain out of it something and also to make an impression, कि आप अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे इसने अपने क्राफ्ट पे काम किया है। आप अच्छा डांस कर रहे हैं तो उन्हें लगता है इसने बहुत प्रैक्टिस करी है। पर अगर कि शो में जाकर के आप अब्यूजिव हो रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, तो उससे आपका मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका एक गलत साइड ही दिखता है, जो है नहीं पर वो उस सिनारियो में निकल जाता है, और मैं वो सब नहीं करना चाहता यार ऑनेस्टली। कोई दोस्त वोस्त गया है जिसके साथ कुछ हुआ हो, आपने फील किया हो यार भाई ये गए तो बहुत सारे दोस्त हैं, पर द क्लोजेस्ट वन वाज जय भानुशाली, और मैं जय को वहाँ देख करके मुझे भी थोड़ा ऐसा था, क्योंकि वो इज अ स्वीट हार्ट, ही इज सच अ नाइस गाय। पर जिस तरह से मैंने उन्हें वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होते देखा था, इट वाज अ ट्रिगर फॉर मी कि यार नहीं, अगर जय परेशान हो सकता है जिसको इतना एक्सपीरियंस है, तो मैं भी हो सकता हूँ। तो मैं मुझे कभी भी ना, मैं सिद्धार्थ शुक्ला का सीजन देखा था, मैंने जय भानुशाली का सीजन देखा था। उस वक्त पे जिस तरह से देखने के वक्त ही मेरे अंदर एंजाइटी आती थी ना कि अरे यार, मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता था, आई यूज्ड टू फील कि ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो जब 1 घंटे का शो देख के ही हो सकता है, तो 24 घंटे वहां रह के क्या होगा यार, मुझे नहीं करना ये चीज। अच्छा मुझे एक बात बताइए, नच बलिए सीजन 5 में यू वर विद जय एंड माही, यू नो, सो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? बतौर मियाँ बीवी वो दोनों कैसे हैं? क्या वो दोनों नोकझोंक वाली लड़ाइयाँ लड़ते हैं? और उन दोनों को कुछ चीजें अगर करवाना हो एक साथ तो कितना बड़ा टास्क था आपके लिए एज अ कोरियोग्राफर? नहीं, मैंने नच बलिए एज ए कोरियोग्राफर काम नहीं किया। नहीं, पर मैं एक आपका नजरिया पूछ रहा हूँ मैं कि कह अगर रहा आपको हूँ करवाना पड़े। जय एंड माही आई थिंक इज अ ब्यूटीफुल कपल, और वो दोनों मेहनती हैं यार। मैंने नच बली में भी देखा था, दोनों लगे पड़े रहते थे। और ना सबसे खूबसूरत बात उनकी क्या है, मैं उनके साथ compete कर रहा था, पर ना कभी भी उनका ऐसा नहीं रहा कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम होती थी ना, तो इनफैक्ट दे विल स्टैंड एंड दे विल मेक श्योर कि यार क्या हो रहा है बताओ। मतलब ये एक सोच होना कि हमें तो अच्छा करना ही है, पर तुझे भी अच्छा करना है। वो उस तरह की सोच वाले लोग हैं। उनके साथ काम करने में किसी को डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि वो नहीं है जो कहेंगे नहीं नहीं ये मुझे स्टेप पसंद नहीं आई और ये कोरियोग्राफी में दम नहीं है। वो बिलीव करते हैं अपने कोरियोग्राफर पे, वो काम करते हैं दोनों, और बहुत दोनों इंडिविजुअली और साथ में भी बहुत अच्छे इंसान हैं। आई एम टेलिंग यू, दे आर समवन, अगर वो आपसे प्यार करते हैं ना, तो आपके लिए खड़े रहेंगे। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, रात को 3 बजे आप उन्हें फ़ोन करो, दे विल स्टैंड फॉर यू। एंड आई लव देम पर्सनली बोथ, मुझे बहुत प्यार करता हूँ दोनों से। एंड या दे आर वन ऑफ माई फेवरेट पीपल इन बॉम्बे। कुंवर के लाइफ में प्यार कहाँ है? क्या स्पेस है, क्या जगह है? वैसे तो मैं आई एम अ गाय हु बिलीव्स इन लव। मुझे प्यार देना, प्यार करना बहुत पसंद है। अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ पार्टनर, ऑल काइंड ऑफ लव इज अवेलेबल इन माई लाइफ राइट नाउ। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार मेरे दोस्तों का है, मेरी फैमिली मेम्बर्स का है, और हर तरह का प्यार जो आप उम्मीद करते हैं, फ्रॉम माई नीस नेफ्यूज एवरीथिंग आई हैव। हाँ, कोई पार्टनर नहीं है, और उसके पीछे रीज़न शायद मैं ही हूँ, बिकॉज आफ्टर माई लास्ट ब्रेकअप आई डिसाइडेड टू बी सिंगल एंड आई वॉन्टेड टू जस्ट फोकस ऑन माई वर्क। मैं अपनी पूरी एनर्जी, पूरी जान मेरे सिर्फ काम में लगाना चाहता हूँ। एंड प्लस आई डोंट वॉन्ट टू स्टेप इन टू अ रिलेशन इफ आई एम नॉट श्योर। कई बार होता है ना कि आपको कोई अच्छा लगता है एंड यू थिंक कि हाँ व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई। मुझे वो ट्राई वाले स्पेस में ही नहीं जाना है। इफ आई फील दिस इज द राइट पर्सन, आई जस्ट गो अहेड एंड सीधे, मतलब नहीं, ऑफकोर्स ऐसा नहीं, मतलब जानेंगे, बट लगना चाहिए कि हाँ इस इंसान के साथ मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है शादी की। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट टू हैव फन, तो उसके लिए आपको रिलेशनशिप में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, समझ गया मैं कुंवर साहब। अच्छा, एंड ऑफ द डे ही इज तो नॉर्थ ना, तो ये तो होगा ही। यार देखो, जो है वो आपको ना लाइफ धीरे धीरे सिखाती है विद एक्सपीरियंस। मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे ये सिखाया है कि यार आपने बहुत सारा यू हैव बीन इनटू रिलेशनशिप, बट
एट द एंड जब वो वर्क नहीं करता है ना, तो बहुत दुख होता है, और आप उस वो फेज भी अच्छा नहीं होता है ना। एंड एक रिलेशनशिप बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा टाइम डिमांड करता है। ऑफ कोर्स हुआ था यार, क्यों नहीं होगा, आई एम ह्यूमन बीइंग, और दुख तो होता ही है। आप किसी से दिल जुड़ जाते हैं कई सालों तक, और फिर आपकी लाइफ में वो स्पेस एम्प्टी हो जाती है, तो दुख तो होता है, बुरा लगता है, बट दिस इज हाउ लाइफ इज। और मैं स्ट्रांगली बिलीवर हूँ इस बात में, और आज तो बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि जो आपकी ज़िंदगी में होता है वो सही होता है और अच्छे के लिए होता है। पीछे जाके बात करना चाहते हो उस बारे में, या कभी आर यू गाइज इन टच या? नहीं, पीछे जाके बात करने में कोई लॉजिक ही नहीं है, जो हो गया वो हो गया, यू हैव टू मूव ऑन, क्योंकि पीछे जाने से होना क्या है। मुझे लगता है हमारे पास्ट को हम खुद ही जिंदा रखते हैं, और मैं लोगों से अब ये कहता हूँ, जब भी कोई मेरे पास आता है अपनी सैड सैड स्टोरी लेकर के, कि वी ह्यूमंस, हमें ना अपना दुख पालना बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने हर इंसान को देखा है, हम हमारा दुख खुद ही पालते हैं, कि अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये हो गया, और मेरी तो जिंदगी में ऐसा, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। आप जिंदा रख रहे हो, वो हादसा होके चला भी गया है, उसको 6 महीने निकल चुके हैं, लेकिन आपको आज भी बैठ के वही बातें करनी है। तो ये तो हमारे हाथ में, इसलिए मैं पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देता हूँ, एंड आई लुक फॉरवर्ड, बिकॉज आगे बहुत कुछ है यार। डेटिंग ऐप पे थे कभी? अरे नहीं यार, डेटिंग ऐप तो कभी समझ ही नहीं आई मुझे। पहले तो मैं, मतलब हम जब काम कर रहे थे तब तो डेटिंग ऐप्स थे नहीं, तब तो नहीं था। और जब ये डेटिंग ऐप्स आए तब तक हम एक आइडेंटिटी बन चुके थे, छोटी चाहे बड़ी। हाँ। तो अगर आप किसी डेटिंग ऐप पे जाएंगे तो लोग पहली बार तो यकीन नहीं करेंगे, हाँ। है ना, कि ये वही है। करेक्ट। और दूसरी बात फिर ये भी होगा कि अबे ये तो यहाँ घूम रहा है डेटिंग ऐप पे। है ना? करेक्ट। और मुझ जैसे किसी को अगर मिल गए तब तो हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं यार डेटिंग ऐप के साथ में। प्लस Correct. मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में डेटिंग ऐप कल्चर बहुत अलग है। बाहर डेटिंग एप्स आर एक्चुअली डेटिंग ऐप, दे आर एक्चुअली पीपल डेट। यहाँ पे तो ये मुझे हुकअप कल्चर लग रहा था, कि वो फेमस इसलिए हुआ था कि पीपल आर जस्ट हुकिंग अप विद ईच अदर। हाँ वही तो मैं पर मतलब वो सब फिर ऐसे पब्लिक प्रोफाइल में जाकर के करने का क्या फायदा है। कोई ऐसा सेलिब्रिटी क्रश है आपका, टीवी या बॉलीवुड में? हाँ यार, क्रश तो है। मुझे शुरू से तारा सुतारिया तो बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक आई हैव दैट क्रश ऑन हर, एंड रिसेंटली आई हैव फॉलन, नॉट फॉलन, बट आई हैव अ क्रश ऑन तृप्ति डिमरी। शी इज हाँ हाँ, इस वक्त तो सबको उन पे क्रश है। वेरी गुड। बट शी इज सो ब्यूटीफुल, आई मीन जेन्युइनली बहुत खूबसूरत है यार वो। एंड आई थिंक मैंने अभी रिसेंटली उसका इंटरव्यू देखा था, एंड उसमें आई गॉट मोर इम्प्रेस बिकॉज शी इज just like us, like she also comes from a very normal family, normal background, and बहुत normal ख्यालात हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। Okay, आखिरी सवाल फॉर दिस सेक्शन, कभी रिजेक्शन मिला है टीवी पे? टीवी पे आई एम टॉकिंग अबाउट, कि यार यू आर नॉट फिट फॉर दिस। रिजेक्शन, देखो रिजेक्शन तो हर किसी को मिला है। हाँ, ऐसा सिली रीजन, ऐसा रिजेक्शन नहीं मिला है कि यू नो व्हाट, यू आर नॉट फिट। हाँ, एक रिजेक्शन मिला था, वो बहुत फनी था। एक फिल्म ऑफर हुई थी मुझे, और उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था। वो फिल्म आई भी है, पर और मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरी सारी बातचीत हो गई है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट अ फिल्म इन माय हैंड। एंड देन आई मेट द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, वेरी बिग प्रोड्यूसर, आई कांट नेम हर, बट वेरी बिग प्रोड्यूसर। और उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया है, हमारी सारी बात हो गई, एंड देन शी सेड, at that time she asked me what's your age, so I said I think 23 24 कुछ था। और उन्होंने ना वो सुना, and she looked at the casting director and the production head, and then she looked at me and she said okay good, yeah, nice meeting you and we'll connect, see you। और मुझे ना अंदर से कुछ ख्याल आया कि कुछ गड़बड़ हो गई, right? We stepped out and the production is like, आपने क्यों अपनी ये वाली एज बताई, आपको 22 बोलनी थी। तो हम लाइक, आपने मुझे बताया कब, और उससे फर्क क्या पड़ता है? If I am right for the role on camera, I'm right for the role on camera, right? बोले नहीं, she believes in numerology, और उनका बहुत है कि नहीं यही 4 नंबर ही होना चाहिए and something like that, and I lost the film because of that। ये कौन सी फिल्म थी? अब वो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, पर हाँ, मैं एक फिल्म ऐसी थी जो मेरे हाथ से निकल गई, और उसका रीजन सिर्फ ये था। टीवी में तो नहीं है ना कुछ ऐसा? टीवी में कुछ ऐसा? टीवी में ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, मतलब अगर नहीं हुआ है तो जस्ट नहीं हुआ है। Correct. पर ऐसे रीजन से नहीं हुआ कि
आपका नाम ऐसा है या आपका नंबर ऐसा है या ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो हियर एंड्स आर चलते चलते सेगमेंट। कैसा लगा चलते चलते हमसे बातचीत करके? अरे बहुत मजा आया मुझे चलते चलते और चलाते चलाते आपके साथ बात करने में। इट वाज फन। थोड़ा अलग फीलिंग आया rather than sitting in the studio and everything. So very fun segment and I had absolute fun. Hi, this is Kuwar Amar और आप मुझे देख रहे हैं टेली चक्कर।